नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी। गिलगित बल्तिस्तान में आटे का शदीद बहरान। और अनंतनाग शहर में मल्टी लेवल पार्किंग किया जा रहा है तैयार। दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान का दोहरा रवैया बदस्तूर जारी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दों की सरगर्मियां, उनकी तरबियत मुसलसल जारी है। बैनुल अक़वामी बिरादरी के दबाव का भी पाकिस्तान पर रत्ती भर असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। दहशतगर्द कैंप न सिर्फ धड़ल्ले से चल रहे हैं, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। सितम ज़रीफी यह है कि दहशतगर्दी को लेकर दोहरी पॉलिसी की वजह से कई बार आलमी बिरादरी के सामने फजीहत झेलने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द तंजीमें खुले तौर पर सरगर्म हैं। यहाँ न सिर्फ दहशतगर्द कैंप बदस्तूर जारी हैं, बल्कि कल अदम तंजीमों को जलसे जुलूस करने की भी इजाजत है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क का यहाँ गैर आईनी कब्जा है और जो मुल्क दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करता आया है, उनसे भला उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कहने को तो पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं दूसरी जानिब कल अदम तंजीमों के लीडरानों का खुलेआम हुक्मरान जमात की रैलियों में शिरकत करना उनके फरेबी मंसूबों की सच्चाई बयां कर रहा है। जो रावलाकोट में हुक्मरान जमात यानी पीटीआई का एक जलसा था रावलाकोट साबर शाही स्टेडियम में, तो वहाँ जितनी भी कालादम तंजीमें हैं उनके मुख्तदर जो लीडर्स हैं और कारकुन हैं, उनने शिरकत की और भरपूर तरीके से शिरकत की। तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई जो है वो इस बात से कन्विंस नहीं है या मौजूदा हुकूमत है कि ये कोई दहशतगर्द हैं, वेर एज के वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशनों को दहशतगर्द तंजीमें करार दे के इन पे बैंड भी लगा चुकी हुई है। और पाकिस्तान जो है वो एक तरफ आलमी इदारों के अंदर ये क्लेम करता है, रिपोर्टें करता है कि हमने दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी डिसमेंटल कर दिया है। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ की आवाम को गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, बिजली, गैस और पीने के साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और दीगर कई संगीन मसाइल का सामना है। लेकिन दहशतगर्दी के मुकाबले में ये तमाम मसाइल बहुत छोटे नजर आते हैं। हर रोज भड़कती दहशतगर्दी की आग एक भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए दहशतगर्दी पर काबू पाने के हुकूमती दावों की पोल खोल रही है। एक तरफ तो हुकूमत के जो टाल क्लेम्स हैं कि हमने दहशतगर्दों का जो है वो बेखकनी कर दी है पाकिस्तान की सोसाइटी में, तो अभी भी जो हमारा हमेशा से दावा रहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टिल इंटैक्ट है। और वो अभी वो लोग जो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हैं वो खुलेआम दंदनाते हुए जो है ना वो गली मोहल्लों में घूमते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों की जानिब से बर्पा किया जाने वाला बर्बरियत दुनिया के सामने न आ सके, इसके लिए मकबूजा कश्मीर की मीडिया पर तमाम तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं। जिस मकसद के लिए मीडिया या पेशाए सहाफत का वजूद है, यहाँ पर वही गायब है, यानी अवाम और हुकूमत के बीच बातचीत के जरियों को ही फौजी बूटों तले रौंदा जाता है। सहाफी कोई भी खबर
इनकी मर्जी के बगैर नहीं चला सकते और जिसने भी उनके खिलाफ चलाने की कोशिश की उन्हें संगीन खामियाजा तक भुगतना पड़ता है। बाज ऐसे एरियाज हैं कि जहां ना तो मीडिया ऑपरेट करता है और ना ही उनकी खबर जो है वो किसी मीडिया के अंदर आती है। जैसे आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ जब लोग मार दिए जाते हैं, उनकी लाशें किसी नाले से या किसी चौक चौराहे से बरामद होती हैं, तो ये उसको जो रंग है, जैसे हम जिसको शहीद करार देना चाहें तो उसके लिए हमारी दूसरी ज़ुबान होती है, और जिसको मुर्दा करार देना चाहें तो उसके लिए अलग है, और जिसको बेरारो इंसान करार देना चाहें तो उसके लिए भी हमारी एक अलग ज़बान होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वाक़यात के अंदर वो नहीं आई है, चूँकि मीडिया कंट्रोल है। इंसानी हुकूक, इख्तियारात और आज़ादी जैसे अल्फाज पाकिस्तानी हुक्मरानों की डिक्शनरी में हैं ही नहीं। जब पाकिस्तान अपने सूबों, अपने इलाकों के बाशिंदों को आज़ादी से जीने का हक नहीं दे रहा तो भला पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की क्या बिसात। अपने हुकूक की बात करना, बुनियादी सहूलत की ख्वाहिश रखना, नई नस्ल का मुस्तकबिल रोशन बनाना, ये चंद ऐसी बातें हैं जिनकी बातें करना पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गुनाह के मुतरादिफ हैं, और इनकी बातें करने वाला पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज के सामने गुनहगार हैं। कई एक ऐसे लोग हैं जिनके पासपोर्ट सिर्फ इंतकामी कार्रवाई या इख्तलाफ राय की बुनियाद पे उनके पासपोर्ट जो है वो रिन्यू के प्रोसेस में जो है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और वो पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं होते। ये भी एक रियासत ने एक टूल बना दिया है कि आप जब तक हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे वो उस वक्त तक स्टेट की तरफ से जो भी हथकंडे आपके खिलाफ होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तईं इस तरह के जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने की वजह से आए रोज पाकिस्तान से आज़ादी के नारे इन खित्तों में गूंज रहे हैं। कौम परस्त इन एहतजाजों के जरिए पाकिस्तान के जुल्म सितम के बारे में आवाम को बावर करा रहे हैं। इन दोनों खित्तों में आवाम की तहरीक में आई तेजी देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इनकी जद्दोजहद जरूर कामयाब होगी। पाकिस्तान के नापाक शिकंजे से इन्हें जल्द ही निजात मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार आवाम पाकिस्तान की धमकियों और जोर जबरदस्ती से डर नहीं रहे, बल्कि उनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, आजादी हम नहीं रुकेंगे, आजादी हम नहीं झुकेंगे, आजादी हम लाठी मारो, आजादी हम फिर भी बोले, आजादी हम जेल में डालो, आजादी हम फिर भी बोले, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम ठीक चलेंगे, आजादी। पाकिस्तान में जहां दहशतगर्दी की पुष्टपनाही जारी है तो वहीं दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर में तामीरी मंसूबे को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें अमरूत यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम भी शामिल है। इस मंसूबे के तहत वादी समेत जम्मू कश्मीर के दीगर शहरों में तमाम शहरी सहूलियात दस्तयाब करवाने पर तवज्जो दी जा रही है। शहरों में ट्रैफिक फ्री मूवमेंट से लेकर गाड़ियों की जदीद तरीन पार्किंग तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। इन दिनों जिला अनंतनाग में मल्टी लेवल पार्किंग का तामीराती काम तेजी से जारी है। ये है अनंतनाग शहर का मसरूफ तरीन इलाका। यहाँ जिला अस्पताल होने के सबब लोगों की भीड़ और गाड़ियों की नकलो हमल जारी रहती है। आवाम के कामकाज और कारोबार के साथ तिब्बी सहूलत पाने के लिए भी शहर में आमोदरफ्त लगी रहती है। अक्सर शहर में बेतरतीब तरीके से पार्क की गई गाड़ियों से ट्रैफिक मुतासिर होता है। लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने और गाड़ियों की बेहतर रखरखाव के मद्देनजर
अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर की जानिब से मल्टी लेवल पार्किंग का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है। पार्किंग की दिक्कत होने की वजह से उसी के साथ वहां पर मल्टी लेवल कार पार्किंग हमने वहां पर उसका काम शुरू हुआ है। ये अमरूत एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई थी। बड़ा इसको यहाँ पर टाउन में वेलकम स्टेप हम मानते हैं और अभी ये कंप्लीशन पे है। 80% इसका काम कंप्लीट हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ये लोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अनंतनाग सिटी में तैयार होने वाले मल्टी लेवल पार्किंग पर तकरीबन 17 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कामगार सरगर्म अमल हैं, जिसके मुकम्मल होने के बाद मुकामी लोग इस्तेफादा करेंगे। काबिल गौर है कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से तैयार की जाने वाली इस मल्टी लेवल पार्किंग के जरिए शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसे खासकर अनंतनाग लोगों के लिए बहुत ही फायदा मिल सकता है। खासकर जेएम से अनंतनाग जो बना हुआ है, गाड़ियों का रश भी है, पेशेंट्स भी आते हैं, उनको भी बेचारों को कहीं पार्क करना पड़ता है, कहीं पे दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसलिए जब से ये बना हो, अल्लाह ताला करे कि ये जल्द अज जल्द खुल जाए ताकि हमारी भी दिक्कत दूर हो जाएगी। आवाम को अक्सर गाड़ियों की पार्किंग को लेकर परेशानी को दूर करने के लिए पार्किंग के तामीराती काम को सूरत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इसके मुकम्मल होने से शहर में लोगों की नक्लो हरकत में आसानी होगी, जिससे मुकामी लोग बेहद खुश हैं और इस बात की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्द ही शहर के दूसरे हिस्सों में भी पार्किंग की ऐसी सहूलत आवाम को फराहम कराई जाएगी। ये जो यहाँ पर कार पार्किंग बना गई, ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहता था और गाड़ियाँ सड़कों पर रहती थी, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इस कार पार्किंग से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा और गाड़ियाँ यहाँ महफूज रहेंगी। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसी और कार पार्किंग बनाई जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिलेगी। श्रीनगर सिटी में कामयाबी से चल रहे मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट और सड़कों को बेहतर और खूबसूरत बनाने के तामीराती कामों के बाद अनंतनाग शहर में तैयार होने वाला ये पार्किंग प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर इंतजामिया की संजीदगी का मुजाहरा है। इन तामीराती मंसूबों के जरिए अवाम का कीमती वक्त बचाया जा सकेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में नेटको कंपनी की जानिब से चलाए जा रहे 5 यूटिलिटी स्टोर्स के अहलकारों को गुज़िश्ता कई महीनों से सैलरी नहीं दी गई है। सेरिंग ने ट्वीट किया है कि चीन की मदद से पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तैयार होने वाले प्रोजेक्टों में बलूचिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को महज 1% नौकरियां दी जा रही हैं। गिलगित असेंबली के अपोजिशन लीडर के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्मरान मकामियों को अपने हक के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित में 16 साल लड़की की अपेंडिक्स सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाहियों के सबब मौत हो गई। अब वालिदैन इस मामले में तफ्तीश का मुतालबा कर रहे हैं। DIPR J&K ने ट्वीट किया है कि बांदीपुरा जिला इंतजामिया ने हैदराबाद में मुनाकिदा 7वीं थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेल्ट जीतने वाले 2 खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि भारतीय फौज की जानिब से जिला बारामूला के बॉर्डर एरिया उरी में जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों के टैलेंट को फरोग देने के लिए उम्मीद के सेहर नामी सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें विक्की कौशल और सोनल चौहान जैसे दीगर अदाकारों ने शिरकत की। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि हिफाजती अमले की जानिब से मंडूर आर्मी कैंप में मकामी नौजवानों के लिए वॉलीबॉल मैच का एहतमाम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की साजिशों का सिलसिला कभी थमने वाला नहीं लगता। यहाँ के लोग भी पाकिस्तान की जानिब से ढाए जाने वाले जुल्म सितम को तवील अरसे से बर्दाश्त करते आ रहे हैं।
इन दिनों उनकी मुश्किलें गंदम का कोटा कम करने और आटे की सब्सिडी घटने से और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। बावजूद इसके इस्लामाबाद हुकूमत अवाम की मदद करने की बजाय इनकी परेशानियों में इजाफा करने में लगी है। हाल यह मसला जो कोटे और सब्सिडी से मुतालिक है, इसकी वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आटे का मसनूई बहरान पैदा हो गई है। मुआशी एतबार से पाकिस्तान के गैर आइनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की हालत काबिल ज़ार है। ना कोई सरमाया है और ना ही किसी तरह की कोई ऐसी मुआशी चहल पहल जो यहाँ की मायूस जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी पैदा कर सके। पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो कॉरपोरेट या मुआशी सरगर्मियों के नाम पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो मकामी नौजवानों के हाथ में कुछ काम थमा सके। इस गरीब खित्ते को पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं। हाँ, गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से इन्हें गंदम पर सब्सिडी जरूर देता आया है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तरह यहाँ भी इसका दाम बढ़ा दिया गया, जबकि कोटे में कमी कर दी गई, जिसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है। यहाँ पर अलमिया हमारा ये है कि दुनिया के अंदर ये एक असूल है, जहाँ आबादी पॉपुलेशन बढ़ती है उस हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ों में उनकी क्वांटिटी में इजाफा किया जाता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आबादी रोजाना के हिसाब से बढ़ती जा रही है, जबकि गंदम का जो कोटा है ना सालाना के हिसाब से कटता जा रहा है। ऐसी इत्तलात है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो गेहूं भेजा जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीच रास्ते में ही काला बाजारी के जरिए गायब कर दिया जा रहा है। गिलगित के बाजारों तक ये गंदम पहुंच नहीं पा रहा है। हालांकि इस इल्जाम को खारिज करते हुए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इसे खित्ते के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है, लेकिन मकामी अवाम इसे साजिश नहीं हकीकत करार दे रहे हैं। उनका तो सीधे तौर पर इल्जाम है कि खुद सेक्रेटरी ऑफिस से आटा ब्लैक किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जल्द ही रोजमर्रा की खाने की जरूरत से जुड़ा हुआ आटा यहाँ एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर से आटा ब्लैक हो रहा है। मैंने अपने आंखों से देखा है। सेक्रेटरी खुद आटा देता है अगले बंदे को। उनके मन मानी है। डायरेक्टर मुझे बताया ये कैसे तकसीम किया जाता है। सेक्रेटरी मोमिन जान आके बताया मुझे। इससे पहले सेक्रेटरी साहब थे, उससे अभी तक फाइल चली आ रही, महीना हो गया है, उससे ऊपर हो गया महीने से, और हमें दर बदर हम ठोकरें खा रहे हैं। ये हकीकत है कि मुआशी व इक्तिसादी तौर पर बदहाल गिलगित बल्तिस्तान पूरी तरह तबाह हो चुका है। सरकारी दफातर और कंपनियों को छोड़ दें तो इस इलाके में प्राइवेट कंपनियां और सरमायाकारी न के बराबर है। लोगों की आमदनी भी काफी कम है और बालाई इलाके में ज़राअत भी महदूद हैं। इसीलिए यहाँ गंदम यानी गेहूं पर सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में पड़ती है, लेकिन इसकी खेती यहाँ नहीं होती। सब्सिडी मिलने के चलते ही यहाँ आटा सस्ता हुआ करता था, लेकिन इधर बाजारों में गंदम की कमी हुई और उधर सब्सिडी कम होने के चलते आटे के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे। खुसूस चीफ सेक्रेटरी साहब से हम कहेंगे इस चीज का फिलपोर एक्शन ले, नोटिस लेकर जो अवाम सरापा एहतजाज है इस हवाले से इनको हुकूक दिलाए जाएं। और मैं आपके इसके मैं फोरम के थ्रू कहना चाहता हूँ कि पूरी अवाम रोड पर है, इनका एक ही मुतालिबा है, कोई गैर इनके में नाजायज मुतालबा नहीं है। एक ही मुतालबा है कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चों को खाना मुयस्सर नहीं है, रोटी मुयस्सर नहीं है, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि वो किसी ने क्या खूब कहा बज़बान शायर, गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के मफाद के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग पहले ही बहुत कुर्बानी दे चुके हैं। उन्हें गंदम और आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत की खरीद पर जो थोड़ी बहुत छूट हासिल होती है उसे भी पाकिस्तान पूरी तरह ख़त्म करना चाहता है। ऐसे में आटे की बोरियों के लिए लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं और यही पाकिस्तान चाहता है। इसके अलावा ये भी इल्जाम है
कि आटे की बोरियों में तयशुदा कोटे से भी कम आटा तोला जा रहा है। इसके अलावा आटे की क्वालिटी पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को जो आटा मिला है वो बेहद खराब किस्म का है, जिसे खाया नहीं जा सकता। इससे पहले भी ये आटा काटता रहा है जी से। इसकी वजह यह है कि हमें गिलगित बल्तिस्तान वालों को वफाकी हुकूमत का भी नहीं चाहिए कि हमें वाफर मकदार में आटा मिले, क्योंकि वजह यह है कि हमें अगर आटा वाफर मकदार में मिलेगी तो हम दूसरे हुकूक की तरफ जाएंगे। आटा देने के लिए तरीकाकार ये है, इस इलाके की आबादी को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी है, माजूर कॉलोनी है, अच्छा शबूर कॉलोनी है, गुलशेर कॉलोनी है और सकारकुई की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे मुश्तमिल, इन पूरी आबादी के लोगों को इस तरह सताया गया है कि करबला वाला सलूक मेरे सकारकुई और कोरोदास के लोगों के साथ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी बाशिंदों के मुआशी हालात बदतरीन हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान भी मुआशी बहरान के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को परेशान करना भला कहां तक जायज है। यहां पर इस्लामाबाद चीन के ताउन से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महंगे प्रोजेक्ट की तामीर के लिए तो तैयार है, लेकिन गरीब आवाम इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें, इसके लिए वो जरा भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए पूरे खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और उसकी मुखालिफत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद एक बार फिर से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। यहाँ आला दर्जे की स्कूली तालीम को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया कोशा है। जम्मू कश्मीर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तालीम देने के लिए नए तरीकेकारों को अमल में लाया जा रहा है। रिवायती तरीकों के साथ साथ इंटरनेट और जदीदतरीन एंड्रॉइड डिवाइस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इस सिमत में तालीमी महकमे की जानिब से जिला कठुआ में 10वीं में अच्छे नंबर लाने वाले होनहार तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के तौर पर उनमें टैबलेट्स तकसीम किए गए, ताकि इसकी मदद से तालिब इल्म स्कूली तालीम और दूसरी अहम बातों का इल्म हासिल कर सके। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आज का दौर इल्म का दौर है, तालीम का दौर है। इसके लिए जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में तलबा और तालिबात मुख्तलिफ मौज़ूआत में अपनी मालूमात बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जदीद तरीन तरीक़ाकार के जरिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तालीमी महकमा काफी सरगर्म रहता है। लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद से ही ऑनलाइन दर्स व तदरीस के इंतजामात किए गए हैं, जो बच्चों को अपनी तालीम पूरी करने में काफी मददगार साबित हुए हैं। इसी समत में जिला कठुआ के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज सेंटर में महकमा तालीम की जानिब से होनहार तालिब इल्मों को टैबलेट्स तकसीम किए गए, जिससे तालिब इल्म काफी पुरजोश दिखाई दिए। ये टैब वगैरह जो टॉपर्स के लिए उन्होंने दिए हैं हमें, अभी हमें इसमें आगे अपनी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कई घरों में तो है स्मार्टफोन्स, पर पेरेंट्स के पास होते हैं, वो जॉब्स वगैरह में जाते हैं, तो बच्चों के लिए पीछे मतलब घर में जब वो पेरेंट्स घर में आते हैं तभी पढ़ पाते हैं। तो पूरा दिन उनके लिए मतलब कि ऐसे ही होता है कि खुद ही पढ़ते रहो। अगर ऑनलाइन अगर आपको क्लासेस लग रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो अभी ये टैब्स वगैरह आ गया, तो अभी हम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इनकी मदद से पढ़ सकते हैं। कठुआ के तलबा और तालिबात को ऑनलाइन पढ़ाई पूरा कराने में महकमा तालीम का ये इक़दाम काफी अहम है, जिससे इन्हें अपने निसाबी कोर्स के साथ साथ रेफरेंस स्टडीज में काफी मदद मिलेगी। महकमे की जानिब से इन होनहार तालिब इल्मों को दिए जाने वाले ये टैबलेट्स जिला कठुआ में डिजिटल एजुकेशन फराहम कराने की जानिब उठाए जाने वाले इक़दामात की पहली कड़ी है। इसके साथ ही यहाँ मुस्तक़बिल में खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले बच्चों को भी टैबलेट्स दिया जाना तय किया गया है, ताकि सभी बच्चे कहीं भी आसानी से अपनी तालीम पूरी कर सकें। बहुत फ़ायदा मिलेगा हमें, जो आगे हमारे फ्यूचर में जो भी हम जिस
कोर्सेज के बारे में हमें पता नहीं होता, वो हम देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हमें पता नहीं चल पाता कि हम कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं और हमारे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इससे हमें हेल्प मिलेगी, हमें पता चलेगा कि डिफरेंट कोर्सेज क्या होते हैं और हम और अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। कठुआ में स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाने के साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर को कायम किया गया, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूती मिल सके। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर को आला दर्जे का तदरीसी मरकज बनाने के लिए तालिब इल्म और असातिज़ा ने इसमें कम से कम वसाइल का इस्तेमाल किया है और इसे मुकामी सकाफत से मुतालिक नक्शो निगार की अक्कासी के जरिए मजीद खूबसूरत बनाया है। इस सेंटर में एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाया गया है जो असातिज़ा को अपनी ऑनलाइन क्लासेस देने में सहूलत मुहैया कराएगा। अंदर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्टूडियो एक बनाया गया है जिसमें जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड हुई है और जो कुछ सीखा है हमने कि आगे कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे बच्चों को एक्सेस दे सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन को, वो सिखाने के लिए ये एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के दीगर शहरों के साथ साथ मुख्तलिफ दूर अफ्तादा इलाकों में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बच्चों की पढ़ाई कराई गई। इस दौरान बच्चों को पढ़ाने में दरपेश दिक्कतों से सबक हासिल करते हुए महकमा तालीम तलबा और तालिबात की ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई मुहैया कराने के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन की तरफ भी अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है ताकि बच्चे अपने मुस्तकबिल को मजीद बेहतर बना सकें। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।